हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है, बिकॉज भारत की जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है उसने पहली बार आज तक के इतिहास में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का रियर फ्यूजलेज को डेवलप किया है इंडिया के अंदर। तो ये पहली बार हो रहा है कि एक एयरक्राफ्ट का जो रियर फ्यूजलेज होता है उसको किसी भारत के प्राइवेट सेक्टर कंपनी ने मेक इन इंडिया के अंदर कंप्लीटली इंडिया में बनाया है। सो ये एक ऐतिहासिक मोमेंट है और इसीलिए राजनाथ सिंह जी ने कहा है दैट दिस शोज अ रिमार्केबल जर्नी ऑफ इंडिया टुवर्ड्स आत्मनिर्भरता और सेल्फ रिलायंस। तो ये एक बहुत बड़ी खबर आ रही है भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए, और ये बताता है कि आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए कितना बड़ा एक एसेट बन के आएंगे। बिकॉज अभी तक हमारे पूरे डिफेंस सेक्टर में सरकारी सेक्टर का मोनोपोली था, लेकिन अब गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दोनों पे फोकस करना चाह रही है कि कैसे हम लोग प्राइवेट सेक्टर के भी इनोवेशंस को ला सकें अपने डिफेंस सेक्टर में। सो आज इस सेशन में हम लोग समझेंगे कि आखिरकार क्या होता है ये रियर फ्यूजलेज और कैसे ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बनते हुए नजर आ रहा है। बट पहले आप न्यूज देखिए क्या है कि पहली बार जो रियर फ्यूजलेज है फॉर द लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A, इसको भारत की एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है अल्फा टोकोल इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसने इसको बनाया है इस रियर फ्यूजलेज को, और उसको फाइनली हैंड ओवर कर दिया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इन बैंगलोर। आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट पे राजनाथ सिंह जी भी वहां पे शामिल थे, और इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में राजनाथ सिंह जी ने देखिए क्या कहा कि ये एक माइलस्टोन जर्नी है, ये एक हिस्टोरिक जर्नी है ऑफ इंडिया टुवर्ड्स डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये बताता है भारत का प्रोग्रेस टुवर्ड्स आत्मनिर्भरता और सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस, और ये और भी चीज बताता है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट जो है वो कैसे प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर फोकस करेगी। तो ये सही में मेक इन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है। और ये उस समय आ रहा है जब मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि दुनिया की पहली प्राइवेट कमर्शियल स्पेस सर्वेलेंस सैटेलाइट वो भारत के अगेन एक प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप दिगंतारा ने कमीशन किया। तो दिगंतारा एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी थी जिसने दुनिया की सबसे पहली प्राइवेट स्पेस सर्वेलेंस सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्टेशन किया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस पर्टिकुलर मैसेज को काफी ज्यादा प्रोलिफरेट किया गया। तो आज हम लोग समझेंगे रियर फ्यूजलेज के बारे में एंड कैसे आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर हमारे डिफेंस और हमारे स्पेस दोनों सेक्टर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अकेडमी IAS प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के PDF अब आपके सामने लेके आ रहा है। ये PDFs आपको कहाँ पे मिलेंगे? हमारे वीडियो पे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाके आप इन सभी PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, आप हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे भी विजिट कर सकते हैं। तो ये फ्यूजलेज क्या होता है? देखिए बात क्या है कि जो फ्यूजलेज होता है ये एक एयरक्राफ्ट का मेन बॉडी होता है जहां पे पायलट, पैसेंजर्स और कार्गो रहते हैं। तो फ्यूजलेज तो एक एयरक्राफ्ट का मेन बॉडी होता है, और जो पीछे वाला एयरक्राफ्ट का पोर्शन होता है जहां पे टेल सेक्शन होता है उसको हम रियर फ्यूजलेज कहते हैं। शायद आपको समझ नहीं आएगा इसलिए इस इमेज से समझते हैं। ये मान लीजिए आपका एक एयरक्राफ्ट है, यहाँ पे आपका कॉकपिट है जहां पे पायलट बैठते हैं, ये आपका इंजन हो गया, यहाँ पे 2 इंजन लगे, यहाँ पे 2 इंजन लगे हैं, और ये आपका जो है फ्यूजलेज है विच इज द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी। यहीं पे आपके पैसेंजर है, यहाँ पे आपके क्रू है, यहीं पे आपके कार्गो सामान है, और जो पीछे वाला सेक्शन आप देख सकते हैं ये टेल विंड वाला सेक्शन, ये हमारा जो होता है रियर फ्यूजलेज होता है। तो ये हमारा इन जनरल फ्यूजलेज होता है, और ये जो पीछे वाला सेक्शन आप देख रहे हैं ये रियर फ्यूजलेज होता है। ये एरोडायनेमिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भारत की जो कंपनी है इसने अभी पहली बार एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी ने इसको भारत में मेक इन इंडिया के अंदर बनाया। तो ये देख सकते हैं आप, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, यहाँ पे आपके इंजन हो गए, ये आपके टेल्स हो गए, ये आपका फ्यूजलेज हो गया, और ये वाला पार्ट जो आप लास्ट में देख रहे हैं ये रियर फ्यूजलेज है, जिसको पहली बार भारत की किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी ने बनाई है। तो आप देख सकते हैं यही न्यूज आ रहा है कि फर्स्ट टाइम एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी ने इस चीज को बनाया है। और इसको बनाने से सबसे बड़ी फायदा क्या होगी कि HAL का जो वर्कलोड है वो बहुत बढ़ेगा, बिकॉज इस समय जो हमारा
लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है MK1A, इसका जितना भी रियर फ्यूजलेज है वो ऑलरेडी HAL बना रहा है। इनफैक्ट HAL ऑलरेडी 12 रियर फ्यूजलेज को बना चुका है इन तेजस एयरक्राफ्ट के लिए। लेकिन जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स ने HAL को ऑर्डर दे रखा है वो काफ़ी बड़ा ऑर्डर है, और उसको बनाने के लिए HAL जो है उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर के आने की वजह से HAL का वर्कलोड जो है वो सिग्निफिकेंटली घट सकता है, सो दैट HAL और भी काम के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सके। ये डेवलपमेंट काफ़ी खास है, बिकॉज रिसेंटली आपको पता होगा जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं उन्होंने HAL को क्रिटिसाइज किया कि वो जो बॉडी है, वो जो PSU है, वो मिशन मोड में काम नहीं करती है, वो बहुत स्लो है, जिसकी वजह से हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनके डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो अब काफ़ी हद तक हमारे प्राइवेट सेक्टर के पार्टनरशिप से ये चीज़ें ठीक होंगी। ये केवल एक कंपनी नहीं है, इनफैक्ट अदानी ग्रुप जो है वो कुछ और बड़ा करने जा रही है आने वाले समय में। आप देखिए, पहली बार गौतम अदानी अपने अदानी डिफेंस यूनिट कानपुर में जो है वहाँ पे गए थे, और वहाँ पे बहुत सारी बात हो रही है कि हो सकता है भारत का अभी तक का एक बहुत बड़ा ड्रोन अदानी डिफेंस यूनिट से आ सके। सो क्या आएगा वो पता नहीं, बट अदानी ग्रुप भी बहुत सिग्निफिकेंटली इन्वेस्टमेंट कर रही है। इसी का नतीजा आप देखिए क्या हो रहा है कि इन सभी चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा है कि भारत का, अगर हम लोग डिफेंस एक्सपोर्ट देखें तो लास्ट ईयर अभी तक का हमारा रिकॉर्ड डिफेंस एक्सपोर्ट रहा है वो है 21,000 करोड़ का। तो ये बताता है कि हमारा डिफेंस जो एक समय बिल्कुल ना के बराबर था, कैसे हम डिफेंस में HAL DRDO इसके थ्रू काफ़ी डेवलपमेंट किए, और अब जो तीसरा फ्रंट है प्राइवेट सेक्टर, वो अब आने वाला है। तो आप सोचिए कि आने वाले समय में अगर प्राइवेट सेक्टर इसी तरीके से और ग्रो करता है तो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट कितना सिग्निफिकेंटली आपका बढ़ सकता है। लेकिन एक बात जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देनी होगी कि चाइना बहुत ही एग्रेसिवली अपने डिफेंस सेक्टर में काम कर रहा है। इनफैक्ट चाइना का जो बजट है आप देख लीजिए, डिफेंस बजट वो 3 गुना ज़्यादा है इंडिया से। इट इज़ अराउंड $245 बिलियन। तो वो बताता है कि चाइना का डिफेंस जो पावर है वो इंडिया से आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी सकता है। और दूसरी तरफ इंडिया जो खुद अपने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है, लेकिन चाइना ने, आपको पता है, रिसेंटली क्रिटिकल मिनरल्स को सप्लाई करने से इंडिया में रोक लगा दिया था कुछ क्रिटिकल मिनरल्स से। तो ये बताता है कि भारत ऑल्दो डिफेंस में काम करने का चाह रहा है, डिफेंस में काम करने के लिए सेमीकंडक्टर्स चाहिए, और उन सेमीकंडक्टर्स को बनाने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, वो अगेन चाइना से आ रहा है। और दूसरी तरफ चाइना का जो डिफेंस बजट इतना ज़्यादा है, तो इसकी वजह से अगर इफ यू विल कनेक्ट दीज टू डॉट, दैट शोज कि चाइना का थ्रेट अभी भी बहुत रियल है। इसलिए भारत सरकार को प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को और बढ़ाना चाहिए, सो दैट हम कम खर्च से और ज्यादा इनोवेशंस कर सके, प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस कर सके। आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? आप कैसे चाहते हैं डिफेंस सेक्टर आने वाले समय में परफॉर्म करे? प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।